तो चलिए गाइस, अब हम लोग आ गए हैं केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर। आप तो मुझे जानते ही हैं, मैं कौन, आई एम प्रत्युष श्रीवास्तव और आप कौन से यूट्यूब चैनल पे हैं। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल IQ क्लासेस। तो हम लोग क्या शुरू करने वाले, हम लोग शुरू करने वाले केमिकल प्रॉपर्टीज। इससे पहले हम लोग ने एसिड का कुछ इंट्रोडक्शन देखा था। अच्छा, अब केमिकल प्रॉपर्टीज में यहाँ पे ये मतलब है कि एसिड किसी ना किसी चीज से रिएक्ट करेगा या हम लोग किसी ना किसी चीज से मिलके हम लोग एसिड को बनाएंगे। तो वो कैसे करेंगे, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। इसमें जो केमिकल प्रॉपर्टीज में लिखता हूँ रिएक्शन विद, सबसे पहले रिएक्शन विद मेटल्स। अब यहाँ पे हम लोग मेटल के साथ रिएक्ट कर रहे थे। मान लीजिए मैंने कोई एक मेटल लिया, गेस करिए कोई एक मेटल। जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया यहाँ पे मैग्नीशियम और मुझे इसको रिएक्ट कराना है एक एसिड के साथ। वो एसिड मैंने ले लिया HCl के फॉर्म में। वो एसिड मैंने किस फॉर्म में ले लिया, HCl के फॉर्म में। अब अगर मैंने यहाँ पे HCl के फॉर्म में लिया है तो मेरे पास कंपाउंड क्या बनेगा। देखिए, आप लोगों को कैंची चलानी आती है तो कैसे चलाएंगे। अच्छा, मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी होती है 2+, यहाँ पे होता है प्लस, यहाँ पे माइनस। हर माइनस को क्या पसंद है, प्लस पसंद है। आपको भी क्या पसंद है वो तो आप जानते हैं। तो यहाँ पे प्लस के पास कौन जाएगा, माइनस वाला, माइनस के पास कौन जाएगा, प्लस वाला। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा Mg। अच्छा, Mg अगर 2+ में है, Cl माइनस में है, तो वैलेंसीज का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यही कैंची है। तो यहाँ पे Mg के पास आएगा 1, Cl के पास आएगा 2, यहाँ पे बन जाएगा MgCl2। अगर यहाँ पे 2 Cl है यानी मुझे यहाँ पे 2H लेने पड़ेंगे, 2HCl बाई बैलेंसिंग करनी पड़ेगी। और प्लस मेरे पास क्या रिमूव हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी। ये जो हमारे पास बना वो क्या बन गया, सॉल्ट। यानी अगर कोई मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, सॉल्ट बनाता है। सभी को समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जितने चाहे उतने देखो, बस समझो। Zn प्लस HCl। अब यहां पे क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ कैंची चलाएंगे। कैसे चलाएंगे, Zn की कितनी वैलेंसी होती है 2+, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस। तो Zn 2+ Cl माइनस, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, लेकिन किसका, वैलेंसीज का। चार्ज से मतलब नहीं है। तो यहाँ पे आ जाएगा ZnCl2। तो यहाँ क्या बन जाएगा, ZnCl2 प्लस। अब यहाँ पे 2 Cl हो गए तो यहाँ पे 2 HCl हो गए, और किस फॉर्म में निकल जाएगी, हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में इवॉल्व हो जाएगी। तो ये जो हमारा क्या बन गया, ये हमारा सॉल्ट बन गया। तो कितने बेहतरीन तरीके से हम लोग ने सॉल्ट बनाया, लेकिन आप अपने घर पे नहीं बना सकते। आगे देखें। अब एक और अगर मैं एग्जांपल लेना चाहूं, चलिए एक और ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने अब की बार Fe ले लिया। ये Fe क्या होता है, ये Fe आयरन होता है। अब मैंने H2SO4 ले लिया HCl की जगह। HCl तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड था। H2SO4 क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है। क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है। अब इसको रिएक्ट कराएंगे। Fe की कितनी वैलेंसी होती है, Fe की 2 वैलेंसी होती है। Fe कितनी वैलेंसी होती है, 2+ वैलेंसी होती है। अब यहाँ पे कैसे वैलेंसी आइडेंटिफाई करें, तो चलिए एक ट्रिक भी जान लेते हैं। वो ट्रिक क्या है, जैसे मान लीजिए H2SO4 है। अभी तक हम लोग ने H+ के ऊपर कितना चार्ज था, H के ऊपर प्लस चार्ज था। अब यहाँ पे कितने H है, 2H है, तो यहाँ पे कितना चार्ज है, यहाँ पे 2+ चार्ज है, यानी यहाँ पे 2H+ है। तो हमको SO4 के ऊपर भी कितना चार्ज चाहिए, माइनस चार्ज चाहिए, क्योंकि न्यूट्रलिटी हम लोग को क्या करनी है, बराबर करनी है। तो यहाँ पे अगर SO4 के ऊपर 2- चार्ज है, और अगर मान लीजिए आपको सिर्फ ऐसे कंपाउंड दे दिया उसने, तब क्या करेंगे। जैसे मान लीजिए NO3, SO4, NO2, CO3। अब इनके ऊपर चार्ज फाइंड करना है तो कैसे करेंगे, इसके ऊपर भी मैंने एक ट्रिक के फॉर्म में एक वीडियो बना रखी है। आप YouTube पर जाएं, सर्च करें हाउ टू फाइंड अ चार्ज बाय प्रत्युष सर एंड योर YouTube चैनल IQ क्लासेस। तो वहां से आप लोग को इसके ऊपर चार्ज फाइंड करने की बहुत अमेजिंग ट्रिक मिल जाएगी। बहुत बड़ी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ, शायद बहुत ज्यादा बड़ी तो है यार, लेकिन सिर्फ 3 ही मिनट की है यार, तो आप लोग देख सकते हैं ना। चलिए, अब यहाँ पे 2+, तो यहाँ पे Fe जो है, अब अगर हम लोग को कैंची चलानी है तो यहाँ पे 2+, SO किसके ऊपर माइनस चार्ज है, SO4 के ऊपर माइनस चार्ज है, तो SO4 2-, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो Fe2SO4 का होल ट्वाइस। लेकिन यहाँ पे सिंपल होल नंबर रेशियो है ना, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बन जाएगा FeSO4 प्लस, अब वहां पे तो H2 है
तो यहाँ पे H2 जो है हाइड्रोजन के फॉर्म में बाहर हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या बन गया, FeSO4 प्लस हाइड्रोजन। अब FeSO4 क्या है, ये है हमारा, जब भी कोई भी मेटल पॉजिटिव में होता है तो उसके आगे अस लग जाता है, यानी OUS। तो ये बन गया फेरस और ये हो गया हमारा सल्फेट, ये हो गया हमारा फेरस सल्फेट। सभी को समझ आया? आगे देखें, अब हम लोग ने मेटल के साथ रिएक्शन करा लिया है, चलिए हम एक और के साथ रिएक्शन करा लेते हैं। किसके साथ करा ले, चलिए आप लोग के कहने पे हम रिएक्शन विद बेस के साथ रिएक्ट करा लेते हैं। रिएक्शन विद बेसिस, मान लीजिए मैंने एक बेस लिया वो है NaOH, एक एसिड ले लिया वो है HCl। एक बहुत बढ़िया बात बताता हूं, जब भी हम लोग बेस प्लस एसिड रिएक्ट कराते हैं तो हम लोग को सिर्फ और सिर्फ एक चीज मिलती है, वो मिलती है सॉल्ट। क्या मिलती है? सॉल्ट मिलता है। अब यहां से आप लोग को फिर कैची चलानी आती है ना, Na प्लस OH माइनस H प्लस Cl माइनस। तो प्लस वाले के पास कौन जाएगा? माइनस वाला। तो प्लस वाले के पास कौन जाएगा? माइनस वाला। और माइनस वाले के पास कौन जाएगा? प्लस वाला। तो यहाँ पे NaCl प्लस H, अब यहाँ पे H और O है, यानी दो H और एक O, यानी क्या रिमूव हो गया? वाटर। यानी हम लोग को सॉल्ट के साथ क्या मिलेगा? पानी। अच्छा, आप लोग ने बॉस मूवी देखी है ना, बॉस मूवी, अक्षय कुमार वाली मूवी, उसमें क्या था, उसका एक डायलॉग था ना बहुत फेमस कि अपने को तो बस पानी निकालना है। तो हम लोग भी यहीं पे वही काम करेंगे और मूवी देखते हुए हम लोग भी बस पानी निकालेंगे। वो वाला पानी नहीं है यार, अपने को तो बस पानी निकालना है। सभी को समझ आया? अब जैसे मान लीजिए मैंने एक यहाँ पे एक और ले लिया, जैसे मैंने यहाँ पे MgOH का होल ट्वाइस ले लिया और मैंने यहाँ पे ले लिया H2SO4। मैंने दोनों चेंज कर दिया, क्योंकि अलग अलग तरीके से हम लोग बनाएंगे तभी तो हम लोग सीखेंगे। फिर हम लोग को क्या करना है, Mg2 प्लस OH के ऊपर अब की बार कितना चार्ज है? 2, यानी OH यहाँ पे कितने हैं? 2, प्लस यहाँ पे कितना है? H2, और यहाँ पे कितना है? SO4। इसके ऊपर कितना चार्ज होगा? माइनस, यानी यहाँ पे क्या बन जाएगा? मैग्नीशियम सल्फेट, MgSO4, क्योंकि एक प्लस एक माइनस, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया? मैग्नीशियम सल्फेट। और हमारे पास क्या निकल गया? वाटर। लेकिन अब की बार वाटर कितने निकलेंगे? 2, 2H2O। कितना इजीली हम लोग ने सिर्फ कैची को ध्यान रखते हुए हम लोग ने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया। अब हम लोग ने दो प्रॉपर्टीज देख ली है, अब थर्ड प्रॉपर्टीज भी देख लेते हैं। जैसे हम लोग देख लेते हैं रिएक्शन विद क्लोराइड्स, रिएक्शन विद क्लोराइड्स एंड नाइट्रेट्स। अच्छा, एक और राज की बात बताता हूं, ये सब मैं जितना भी पढ़ा रहा हूं ना, ये सब IQ क्लासेस में अपलोडेड है, तो आप नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन लिंक पे क्लिक करें, वहां से आप लोग को डायरेक्ट चैप्टर के पास आप पहुंच जाएंगे और वहां से आप लोग इस सारे नोट्स के वापस गो थ्रू हो सकते हैं। अब हम लोग किससे रिएक्शन देखेंगे? हम लोग देखते हैं रिएक्शन विद क्लोराइड्स एंड नाइट्रेट्स। अब यहाँ पे क्लोराइड्स और नाइट्रेट्स की बात कर रहा है, यानी जो हमारे पास कंपाउंड होगा उसके पास क्लोरीन प्रेजेंट होगा ही होगा, और एक एसिड के साथ हम लोग को रिएक्ट कराना है। जैसे मान लीजिए मैंने एक कंपाउंड ले लिया, कौन सा ले ले, चलिए मैंने अपनी बार कंपाउंड ले लिया BaCl2। इस कंपाउंड का नेम क्या है? बैरियम, और ये क्या है? क्लोराइड। तो यहां पे आ जाएगा क्लोराइड। इसको मैं किसके साथ रिएक्ट करा दूं? इसको मैं रिएक्ट करा देता हूं H2SO4 के साथ। फिर हम लोग को क्या चलाना है? कैची चलानी है। कैसे? अच्छा, हम लोग को नहीं पता बैरियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, हमको क्लोरीन की पता है, यहाँ पे माइनस है, लेकिन 2 क्लोरीन है तो 2 माइनस, इसीलिए बैरियम को न्यूट्रलिटी बराबर करने के लिए Ba2 प्लस होना ही पड़ेगा। फिर यहाँ पे कितने हैं? H2 प्लस है, और यहाँ पे क्या है? SO4। अब यहाँ पे 2H है, यानी SO4 के ऊपर 2 माइनस हो गया। यहाँ पे 2 Cl है तो 2 Cl हो गए। अब हम लोग को यहाँ से मिलता हुआ हम लोग को दिख रहा है कि यहाँ से HCl बन रहा है, तो मैंने यहाँ पे बना दिया HCl। और यहाँ से क्या बन रहा है? बैरियम सल्फेट। यहाँ से हम लोग को क्या मिल रहा है? बैरियम सल्फेट। अब ये जो हम लोग को क्लोराइड और नाइट्रेट्स का जब भी एसिड में एडिशन होता है तो हम लोग को एक प्रेसिपिटेट फॉर्म करके देता है, तो हम लोग को प्रेसिपिटेट फॉर्म करके देता है, और वो प्रेसिपिटेट हम लोग का
जो भी कंपाउंड दिया होगा उसके हिसाब से हम लोग को मिल जाएगा। सभी को समझ आया? तो अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे 2H थे तो यहाँ पे भी 2H कर दिए तो 2Cl हो गए, यहाँ पे 2Cl ये Cl, तो हमारी ये रिएक्शन क्या हो गई? बैलेंस्ड हो गई। अब हम लोग अगर क्लोराइड के फॉर्म में देख लिया है, अब एक बार हम लोग नाइट्रेट के फॉर्म में देख लेते हैं। नाइट्रेट यानी PbNO3 का होल ट्वाइस, जैसे मान लीजिए हम लोग को दिया हुआ है, मैंने इसको रिएक्ट करा दिया HCl के साथ। फिर क्या करना है? कैंची चलानी है। अभी हम लोग को नहीं पता कि NO3 पे कितना चार्ज होता है, तो इसीलिए मैंने कहा जाइए वीडियो देखिए, फिर आइए, फिर लगाइए, फिर समझ आएगा ना। अगर समझ आ गया तो क्वेश्चन निकल जाएगा ना। H+Cl- और NO3 पे चार्ज होता है, चलिए मैं बता देता हूं, -1। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? क्रॉस का मल्टीप्लिकेशन होगा, तो PbCl2 बनता हुआ दिख रहा है हम लोग को, और यहाँ से HNO3 हम लोग को बनता हुआ दिख रहा है। ये भी जो फॉर्म किया, ये क्या फॉर्म हो गया? प्रेसिपिटेट फॉर्म हो गया। तो इसीलिए मैंने आप लोग से कहा कि हम लोग को जो भी बैरियम और मतलब क्लोराइड और नाइट्रेट से जो भी कंपाउंड का एडिशन होगा सल्फ्यूरिक एसिड में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, यानी एसिड में, तो हमको क्या मिलेगा? प्रेसिपिटेट मिलेगा। सभी को अच्छे से समझ आया? तो हम लोग ने एसिड को बहुत शानदार तरीके में फिनिश कर लिया है। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम लोग क्या कवर करेंगे? हम लोग कवर करेंगे बेस के फॉर्म में। थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, बेस हम लोग का OH- या फिर O2- के फॉर्म में हम लोग का बेस जो होता है वो प्रेजेंट होता है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। इसको देखना नहीं भूलना, क्योंकि बोर्ड आ रहे हैं और बोर्ड हम लोग को बहुत अच्छे से एकदम धाराशाही कर देना है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।